सपा का सियासी नाटक, आजम खां की चाल, अखिलेश का नया दाव, मुरादाबाद रामपुर का खेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हमारे खास शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आजकल क्या चल रहा है यूपी के राजनीतिक मैदान में। लोकसभा चुनाव अब बस आने ही वाले हैं, लेकिन रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बुधवार को जिस तरह से सपा नेताओं के नामांकन को लेकर माथापच्ची होती रही, उससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है। इस पूरे प्रकरण में आजम खां की सियासी चाल शामिल थी, तो अखिलेश यादव ने भी सियासी दांव चला। ऐसे में पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सियासी उलझन में सब फंसे हुए थे। तो आज मुरादाबाद और रामपुर में सपा के सियासी नाटक की इनसाइड स्टोरी पर गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर बुधवार को दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने बाद में मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को और रामपुर से मुहिबउल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पहले चरण के चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन रामपुर सीट से 2 उम्मीदवारों और मुरादाबाद से रुचि वीरा ने सपा के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस तरह दोनों ही सीटों पर खुद को सपा प्रत्याशी बताकर 2 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने से दिन भर भ्रम और उहापोह की स्थिति बनी रही। रामपुर में जहां पूर्व में लोकसभा उपचुनाव लड़ चुके आसिम रजा ने खुद को सपा उम्मीदवार बताते हुए नामांकन दाखिल किया, तो वहीं यही दावा करते हुए मुहिबउल्लाह नदवी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। उधर मुरादाबाद में पार्टी नेता रुचि वीरा के सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इससे पहले मंगलवार को मुरादाबाद से मौजूदा सपा सांसद एसटी हसन ने भी सपा उम्मीदवार के रूप में ही नामांकन दाखिल किया था। हालांकि शाम को पार्टी नेतृत्व ने स्थिति साफ कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया गया है और उनके स्थान पर बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया है, उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा रामपुर से मुहिबउल्लाह नदवी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कुछ संशय की स्थिति थी, लेकिन बाद में उसे ठीक कर लिया गया है। रामपुर मुरादाबाद का सियासी समीकरण, आजम खां की चाल ने उलझाया खेल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता रामपुर और उसके बाद मुरादाबाद सीट पर है। सियासी समीकरण के लिहाज से दोनों सीटें सपा के लिए काफी मुफीद मानी जाती है, लेकिन सीतापुर जेल में सजा काट रहे आजम खां की चाल ने उसे उलझा दिया है। रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक सपा का संकट बढ़ गया, मुश्किल बढ़ गई। आजम के वोटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुरादाबाद सीट के उम्मीदवार एसटी हसन को बदलकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया। इसके बावजूद आजम के करीबी आसिम रजा ने रामपुर में नामांकन भरकर अखिलेश यादव को ही आग दिखाने का काम किया। ऐसे में रामपुर और मुरादाबाद सीट पर सियासी नाटक बुधवार को पूरे दिन चलता रहा, जिसके चलते पार्टी की जमकर किरकिरी होती रही। पूरे दिन चलता रहा ड्रामे की जड़ आजम खां। मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से सपा की जग हसाई जमकर सामने आई, उसने उम्मीदवार ही नहीं पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को धर्म संकट में डाल दिया। इस कहानी की जड़ में आजम खां हैं, जो इन दिनों सीतापुर की जेल में बंद है और अपनी सजा काट रहे हैं। आजम खां चाहते थे कि 2024 में एसटी हसन मुरादाबाद के बजाय रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसके लिए वो रजामंद नहीं हुए। इसके बाद आजम खां ने रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर जेल से ही सियासत बिछानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव पहुंचे जेल, आजम खां ने रखी 2 शर्तें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते 22 मार्च को आजम खां से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। अखिलेश रामपुर और मुरादाबाद सीट पर टिकट को लेकर आजम से मिलने गए थे। इस दौरान आजम ने 2 शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त रामपुर से अखिलेश यादव खुद लड़े या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारे। आजम ने दूसरी शर्त मुरादाबाद सीट से पूर्व विधायक रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाने की रखी। आजम की दोनों शर्तें अखिलेश यादव के गले से नहीं उतर रही थी, ना ही खुद के चुनाव लड़ने की और ना ही रुचि वीरा को टिकट देने की। अखिलेश ने रामपुर से किया इनकार, मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट।
अखिलेश ने रामपुर सीट से खुद के चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया तो आजम खान ने सपा प्रमुख को अपनी मर्जी से कैंडिडेट उतारने की बात कह दी। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल्य सीट पर किसी हिंदू प्रत्याशी के उतारने से मुस्लिम वोटों के छटकने का डर भी सता रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की कई मुस्लिम बहुल्य सीटों पर यह दावा चल चुका है। ऐसे में अखिलेश ने मुरादाबाद सीट से मौजूदा एसटी हसन को कैंडिडेट घोषित कर दिया और रामपुर सीट के मुस्लिम कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर सीट से टिकट घोषित कर दिया। एसटी हसन आजम खान की नजदीकी, एसटी हसन ने बनाए अखिलेश से रिश्ते। एसटी हसन ने टिकट कंफर्म होते ही मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एसटी हसन एक समय आजम खान के करीबी रहे हैं। अलीगढ़ में पढ़ते हुए उनके बीच नजदीकी रिश्ते बने। एसटी हसन के मुरादाबाद के मेयर बनने से लेकर लोकसभा सांसद बनने तक में आजम खान की अहम भूमिका रही है। 2019 में अखिलेश ने नासिर कुरैशी को मुरादाबाद से टिकट दिया था, लेकिन आजम खान के चलते नासिर का टिकट काटकर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया गया। वो सांसद बने, लेकिन अब आजम खान की एसटी हसन के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि रामपुर से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आजम खान के जेल जाने के बाद एसटी हसन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत बना लिए थे। इतना ही नहीं, आजम की गैर मौजूदगी में एसटी हसन पार्टी में मुस्लिमों के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार नजर आने लगे। इसी क्रम में सपा मुखिया ने एसटी हसन को लोकसभा में पार्टी सदस्य दल का नेता भी बनाया था। आजम इस बात से भी उनसे नाराज हो गए। अखिलेश ने एसटी हसन को 24 मार्च को टिकट दिया तो आजम के करीबियों ने नाराजगी जाहिर की। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा, अखिलेश का डैमेज कंट्रोल। मुरादाबाद से एसटी हसन के मंगलवार को नामांकन करने और रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का टिकट कंफर्म होते ही आजम खान के करीबी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आजम के करीबी असीम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम सभी चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन उनका जवाब नहीं आया तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अखिलेश इस बात के तरीके से बखूबी समझ गए कि इसके पीछे आजम खान की भूमिका है। ऐसे में अखिलेश ने मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। एसटी हसन मंगलवार को नामांकन कर निर्वाचित कार्यालय से बाहर भी नहीं निकले थे कि अखिलेश ने मुरादाबाद से आजम खान की करीबी रुचि वीरा को AB फॉर्म देकर चुनाव लड़ने की हरी झंडी दिखा दी। रुचि वीरा को AB फॉर्म के साथ एक और भी पत्र दिया गया जिसमें एसटी हसन के बजाय रुचि वीरा को सपा का अधिकृत उम्मीदवार माना जाए। अखिलेश ने एसटी हसन के बजाय रुचि वीरा को इसलिए टिकट दिया ताकि रामपुर के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को चुनाव लड़ा सके। इसके लिए एसटी हसन ने मंगलवार की रात ही उम्मीदवारी वापस लेने के लिए भी कहा गया ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। असीम रजा ने किया नामांकन, रुचि वीरा बनी सपा प्रत्याशी। रुचि वीरा ने बुधवार को मुरादाबाद सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ रामपुर के लिए चार्टर्ड प्लेन से सपा ने फॉर्म A और B भेजा ताकि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी बुधवार को नामांकन दाखिल कर सके, क्योंकि नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था। रामपुर सीट से मुहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन दाखिल किया तो आजम खान के करीबी और सपा के जिला अध्यक्ष असीम रजा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हालांकि आजम खान को मनाने के लिए अखिलेश ने शिवपाल यादव को सीतापुर उनसे मिलने के लिए भेजा। असीम रजा को रामपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करना अखिलेश यादव को नागवार गुजरा। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा की जगह एसटी हसन को ही अधिकृत सपा उम्मीदवार के लिए पत्र भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नामांकन का समय 3 बजे तक था, जो कि निर्वाचन कार्यालय पहुंचते समय खत्म हो गया। इसीलिए मुरादाबाद डीएम मानवेंद्र सिंह ने रुचि वीरा को सपा प्रत्याशी के रूप में आधिकारिक घोषणा भी कर दी। इस तरह से रामपुर और मुरादाबाद सीट पर सपा के दो नेता चुनावी मैदान में हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।